नंबर 41 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। बी ऑप्शन है सनकादि संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। सी ऑप्शन है श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। डी ऑप्शन है रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्मा संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का सी ऑप्शन के अनुसार सी ऑप्शन सही है, श्री संप्रदाय, फिर श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनक आदि। ठीक है, हजारी, श्री, ब्रह्मा, रुद्र, सनक। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? तो स्वाभाविक विकास कितनी बार होता है? तो आपको ये पंक्ति हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन आपको देखते ही आपको अंदाजा लग गया होगा। तो ए ऑप्शन है हमारा श्याम सुंदर दास, बी ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला। तो इसका है स्वाभाविक विकास, चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास कितनी बार होता है? 1000 बार। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है प्राकृत व्याकरण, बी ऑप्शन है महाभारत कथा, सी ऑप्शन है हरिश्चंद्र पुराण और डी ऑप्शन है हमारा हरिवंश पुराण। तो इसका है हमारा ब्रज भाषा का, और ये क्वेश्चन पूछा गया था झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में। तो इसका ए ऑप्शन हमारा सही है, प्राकृत व्याकरण। ठीक है, और प्राकृत व्याकरण किसने लिखा है? हेमचंद्र ने। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है सुंदरदास, बी ऑप्शन है महाराज बीरबल, सी ऑप्शन है नरोत्तम दास, डी ऑप्शन है केशव दास। तो विज्ञान गीता के रचयिता हैं केशव दास, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति करुणा, अपने पौरुष जाति से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, सी ऑप्शन है नगेंद्र और डी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ला। मतलब जब चारों तरफ से हम हताश हो जाते हैं तो हम किसकी शरण में जाते हैं? राम की शरण में जाते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, रामचंद्र शुक्ला। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ए ऑप्शन देखिए, ओनई घटा परी जग छाह सूरदास, आवत जात पनहिया टूटे कुम्मनदास, अति मलिन वृष भानु कुमारी तुलसीदास, कीर्ति भनिति भूति भली सोई तुलसीदास जयसी और कबीरदास। अब हमें इसको सुमेलित करना है। तो देखिए, तो ओनही घटी परी जग छाहा, तो जब आन घट जाता है तो जग में कुछ नज़र नहीं आता, किसको? जायसी को। तो इसका हो गया फोर्थ ऑप्शन सही है, जायसी। आवत जात पनहिया टूटी, आने जाने में पनहिया पन्हा किसके टूट गई? मतलब पैरों की जो जूतियाँ होती हैं वो टूट गई, कुम्मनदास की। ठीक है, सेकंड ऑप्शन, अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी कौन है? किसने माना वृषभानु को कुमारी? सूरदास ने। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, कीर्ति भनिति को कौन भूल गए? तुलसीदास। तो इसका तुलसीदास हो गया। अब ऑप्शन देखिए, ए का हो गया फोर्थ सेकंड और फर्स्ट, फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड। अब देखिए, फोर्थ सेकंड फर्स्ट और थर्ड, तो डी ऑप्शन हमारा सही है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबद्ध कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ए ऑप्शन है अद्वैतवाद जायसी, विशिष्ट अद्वैतवाद हरिदास, शुद्ध अद्वैतवाद रैदास, सखी संप्रदाय कुम्मनदास, तुलसीदास। अब अद्वैतवाद के कौन थे? मध्वाचार्य थे, लेकिन उसके कवि से संबंधित करना है तो अद्वैतवाद के थे रैदास। ठीक है,
अब है विशिष्ट, एक सेकंड, अद्वैतवाद के कवि रैदास थे और प्रवर्तक थे शंकराचार्य, अद्वैत शंकर। और संप्रदाय कौन सा था? स्मार्त स्मार्त संप्रदाय। अब विशिष्ट कौन थे? रामानुजाचार्य। अब विशिष्ट द्वैतवाद के रचिए वो कवि बताना है हमें। तो इसके कवि हैं हमारे तुलसीदास। तो राम के ऊपर रामचरितमानस किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। अब शुद्ध द्वैतवाद के वल्लभाचार्य प्रवर्तक हैं और विष्णु स्वामी। तो शुद्ध द्वैतवाद के हैं हमारे कुम्भन दास। अब सखी संप्रदाय के हैं हमारे हरिदास, हरिदासी संप्रदाय है, स्वामी हरिदास। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका है हमारा ए का थर्ड, बी का है थर्ड, फिफ्थ, और फिर है हमारा थर्ड, फिफ्थ, फिर फोर्थ, और फिर है सेकंड। थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड। तो देखिए कौन सा थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ और सेकंड। ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है NVS TGT हिंदी 2016 में। ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है रैदास, बी ऑप्शन है कबीरदास, सी ऑप्शन है दादू, और डी ऑप्शन है श्री रामानुजाचार्य। तो निर्गुण भक्ति के कवि कौन नहीं है? श्री रामानुजाचार्य नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है शंकराचार्य, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है मध्वाचार्य, डी ऑप्शन है रामानुजाचार्य। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया था। तो अद्वैत शंकर, और शंकर कैसे हैं? स्मार्ट। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, शंकराचार्य। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था वही 50 में आ गया इसमें। तो ए 12, बी 20, सी 14 और डी है 16। तो आलवार संतों की संख्या या आलवार वैष्णव आ जाए, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। और इनका एक ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो कौन सा है? दिव्य प्रबंधम, जो वेदों के समान है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इस भक्ति काल का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, बी ऑप्शन है द्वैतवाद, सी ऑप्शन है द्वैताद्वैतवाद और डी ऑप्शन है शुद्धाद्वैतवाद। ये क्वेश्चन आया है MP असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी 2017 में। तो मध्वाचार्य का मद्वैत ये बताया था हमने, तो इसको आप याद रख लेना। तो मध्वाचार्य का मत हो गया द्वैतवाद, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ जितनी भी मैंने ट्रिक बताई है आपको लिंक करके जोड़ के किस तरीके से आपको याद रखना है वो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन रहता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं